पहाड़ जोर से फटा। अंदर से विशाल पत्थर के हाथ निकले। मोगली, बालू और बघीरा डर के मारे सहम गए। एक हिरण चलता हुआ आया। पत्थर के हाथ ने उसे छुआ। छूते ही वह जम गया, पूरा पत्थर बन गया। अब वह हिल नहीं सकता था। मोगली चीखा, लेकिन आवाज नहीं निकली। गोलेम जंगल की तरफ बढ़ रहा था। मोगली, बालू और बघीरा पेड़ों के बीच से भाग रहे थे। एक टहनी टूटी। मोगली लगभग गिर गया, लेकिन बालू ने उसे संभाल लिया। फिर दूसरा गोलेम पहाड़ से बाहर निकला। अब दोनों खड़े थे। उन्होंने अपने बिना चेहरे वाले सिर घुमाए। दूसरे गोलेम ने एक विशाल पेड़ पर अपना हाथ मारा। पेड़ चरमराकर टूट गया और जमीन पर गिर गया। बालू उसके पास आया। बघीरा ऊपर कूद गया। गोलेम उनके पास से गुजरे। एक छोटा पत्थर हिलकर गिर गया। कोई आवाज नहीं, बस कंपन। मोगली ने चुप रहने का इशारा किया। मोगली ने धीरे से अपना सिर उठाया। दूर पहाड़ के अंदर नीली रोशनी चमक रही थी। उसने बालू को बताया। बघीरा ने भी देखा। वह रोशनी ही उनका रास्ता थी। बघीरा ने इशारा किया। गोलेम अंधे हैं, वे सिर्फ हरकत और आवाज से खोजते हैं। अगर वे शांत रहे तो गुजर सकते हैं। उसने पहाड़ की तरफ इशारा किया। वहां जाना था। चट्टान के पीछे से निकला, झुककर चलने लगा। बालू उसके पीछे था। अचानक एक टहनी टूटी। सब रुक गए। गोलेम ठिठक गए। एक ने सिर घुमाया, लेकिन फिर वे आगे बढ़ गए। बघीरा ने हाथ हिलाया। चलो जल्दी। शेर खान ने गोलेम पर हमला कर दिया। वह दहाड़ता हुआ उछला। उसके पंजों ने पत्थर को खरोचा। चिंगारियां निकली। उसका पंजा पत्थर से चिपक गया। फिर पत्थर उसके पैर पर चढ़ने लगा, धीरे धीरे ऊपर की तरफ। शेर खान ने घबराकर दहाड़ा। वह पीछे गिरा। उसका पूरा अगला पैर अब पत्थर का था। वह डरकर भागा। गोलेम ने उसका पीछा नहीं किया। शेर खान लंगड़ाता हुआ उनके पास आया। उसका पैर भारी था। वह मुश्किल से चल पा रहा था। बालू ने मोगली को बचाने के लिए आगे कर दिया, लेकिन शेर खान ने हमला नहीं किया। पत्थर ऊपर की तरफ बढ़ रहा था। शेर खान के कंधे तक पहुंचने वाला था। उसने दूसरे पंजे से खुजाने की कोशिश की, फायदा नहीं हुआ। वह मोगली की तरफ देखने लगा, डरा हुआ, मदद मांगता हुआ। मोगली ने आगे बढ़कर पहाड़ की तरफ इशारा किया। उसने शेर खान को अपने पीछे चलने को कहा। शेर खान ने सिर हिलाया। वह भी जानता था अकेले पत्थर रोकना नामुमकिन था। मोगली सबसे आगे चल रहा था। बालू उसके पीछे, बघीरा पहरा दे रहा था। शेर खान लंगड़ाता हुआ आखिर में चल रहा था। उसका पत्थर का पैर जमीन पर घिसट रहा था। वे पहाड़ के करीब पहुंच गए। अंदर नीली रोशनी तेज चमक रही थी। जमीन हल्की कांप रही थी। अंदर कुछ बहुत ताकतवर था। मोगली अंदर घुस गया। बालू और बघीरा उसके पीछे। शेर खान भी अंदर आया। उसका पत्थर का पैर उसे रोक नहीं सका। अंदर अंधेरा था, लेकिन नीली रोशनी रास्ता दिखा रही थी। वे गुफा के अंदर घुसे। सामने एक चमकता हुआ क्रिस्टल हवा में तैर रहा था। उसकी नीली रोशनी पूरी गुफा को रोशन कर रही थी। दो गोलेम उसकी रखवाली कर रहे थे। गोलेम चुपचाप खड़े थे। फिर एक ने अपना सिर घुमाया। बिना आंखों के भी वह जानता था कि कहीं कुछ है। दूसरा हिला। अब दोनों उनकी तरफ देख रहे थे। मोगली ने चुपके से योजना बनाई। बघीरा ने इशारा किया। वह क्रिस्टल ही सब कुछ है। अगर वह टूट गया तो गोलेम रुक जाएंगे। शेर खान ने सिर हिलाया। उसे अपना पैर वापस चाहिए था। मोगली ने एक पत्थर फेंका। दूर दीवार पर जाकर लगा। एक गोलेम उस तरफ बढ़ गया। दूसरा अभी भी वहीं खड़ा था। शेर खान अपने पत्थर के पैर को घसीटता हुआ क्रिस्टल की तरफ बढ़ा। दूसरे गोलेम ने आवाज सुनी। उसका हाथ ऊपर उठ गया। शेर खान ने क्रिस्टल को छूने की कोशिश की। एक चमकीली चिंगारी ने उसे पीछे धकेल दिया। वह गिर गया। क्रिस्टल तेज चमका। दोनों गोलेम वापस लौटने लगे। बालू ने मोगली को रोकने की कोशिश की, लेकिन मोगली ने मना कर दिया। वह क्रिस्टल की तरफ बढ़ा। गोलेम रुक गए। उन्होंने उस पर हमला नहीं किया। मोगली ने क्रिस्टल को छुआ। वह बहुत गर्म था। उसका हाथ लाल हो गया, लेकिन उसने पकड़ नहीं छोड़ी। गोलेम फटने लगे। उनके शरीर पर दरारें पड़ गईं। क्रिस्टल फट गया। उस पर एक बड़ी दरार आ गई। गोलेम जम गए। वे हिले नहीं। मोगली पीछे हट गया। उसके हाथ जल गए थे, लेकिन उसने काम कर दिया था। अब उन्हें यहाँ से निकलना था। गोलेम ने जमीन पर मुक्का मारा। जमीन फट गई। हर तरफ पत्थर की नोकें उग आईं। मोगली, बालू, बघीरा और शेर खान एक जाल में फंस गए। गोलेम बाहर से मार रहे थे। हर चोट के साथ नई नोक उगाती थी। एक नोक मोगली के बहुत करीब आ गई। बालू ने उसे धक्का देकर बचाया। बघीरा ने ऊपर से देखा। क्रिस्टल के पास खाली जगह थी। वह नीचे कूदा और रास्ता दिखाया। मोगली उसके पीछे चलने लगा। वे आखिरकार क्रिस्टल के पास पहुंच गए। गोलेम ने नोके बनाना बंद कर दिया।
अब वे खुद उनकी तरफ बढ़ रहे थे। बगीरा की पूंछ पत्थर की नोक के नीचे दब गई थी। वह खींच रहा था लेकिन नोक हिली नहीं। मोगली दौड़ा, घुटनों के बल गिरा, नोक नहीं हिली। बालू ने मोगली को हटाया और उस नोक को पकड़ा। उसने पूरी ताकत लगाई, नोक हिली। बगीरा ने अपनी पूंछ खींची और बाहर निकल गया। वह लंगड़ाता हुआ दूर हट गया। बालू ने धीरे से नोक को नीचे रखा। वह पीछे हट गया, हाँफ रहा था। बगीरा की पूंछ घायल थी लेकिन वह चल सकता था। उसने बालू की तरफ देखकर सिर हिलाया, धन्यवाद। क्रिस्टल ऊपर तैर रहा था, बहुत ऊपर। मोगली ने छलांग लगाई, नहीं पहुंचा। बालू ने भी कोशिश की, नहीं पहुंचा। बगीरा घायल था, वह छलांग नहीं लगा सकता था। शेर खान ने आगे बढ़कर अपनी पीठ झुकाई। उसने मोगली को ऊपर चढ़ने का इशारा किया। मोगली चढ़ गया। शेर खान अपने पत्थर के पैर के साथ भी स्थिर खड़ा रहा। मोगली ने हाथ बढ़ाया, उसकी उंगलियां क्रिस्टल को छू गईं। उसने पकड़ा और खींचा। एक टुकड़ा टूटकर नीचे गिर गया। क्रिस्टल और कमजोर हो गया। क्रिस्टल फट गया, टुकड़े चारों तरफ बिखर गए। गोलेम धूल में बदल गए। वे अब सिर्फ पत्थर के ढेर थे। शेर खान के पैर पर दरारें पड़ गईं। पत्थर टूटकर गिर गया। नीचे से उसका असली पैर निकल आया। वह मोगली की तरफ देखकर रुका, फिर सिर हिलाया। धन्यवाद नहीं, लेकिन सम्मान। गुफा ढहने लगी, सब बाहर भागे। मोगली आगे, बालू उसके पीछे, फिर बगीरा और आखिर में शेर खान। एक बड़ी चट्टान ने रास्ता बंद कर दिया। वे बाहर थे, जंगल में धूप थी। क्रिस्टल टूट चुका था। पत्थर के राक्षस खत्म हो गए थे। जंगल फिर से हरा भरा था। शेर खान चला गया। उसने पीछे मुड़कर देखा, कोई शब्द नहीं, बस एक नजर। उसने सीख लिया था कि ताकत सिर्फ हमला करने में नहीं होती, ताकत पत्थर में नहीं होती, ताकत दिल में होती है। और मोगली का दिल हमेशा दूसरों के लिए धड़कता था।